नमस्कार, हवा छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में छत्तीसगढ़ की हर खबर आपके साथ साझा करेंगे और शुरुआत करेंगे रायगढ़ से बड़ी खबर की। नकली थंब इंप्रेशन बनाकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है। ग्रामीण के खाते से 85,000 रुपए की रकम निकाल ली गई। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस जेल भेज चुकी है। कापू थाना क्षेत्र के कुमरता की एक घटना आपको बता रहे हैं। ग्रामीण को खाद बीज दिलाने के नाम पर आधार कार्ड लिए थे और अंगूठे के निशान के लिए नकली अंगूठे बनवाए गए। खाते से पैसे निकालने पर पुलिस को इसकी खबर दी गई और पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन निश्चित तौर पर हैरान कर देने वाली घटना, नकली थंब इंप्रेशन बनाकर ठगी की गई। तो रायगढ़ से बड़ी खबर है। नकली थंब इंप्रेशन बनाकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। 85,000 रुपए ग्रामीण के खाते से निकाले गए। थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कुमत्था निवासी प्रेम सिंह सिदार, उसके खाते से अप्रैल महीने में करीब 85,000 रुपये 4 अलग अलग तिथियों पे आरोपियों द्वारा निष्कासित किया गया था, रोल कर लिया गया था और उसका अपने इस्तेमाल कर लिया गया है। तो चूंकि उनका खुद का फिंगरप्रिंट नहीं था, ऐसा प्रार्थमिक कहना है और उसके आवेदन की जाँच की गई है। एक राज्य पत्रित अधिकारी से जांच कराया गया है। जांच उपरांत उसमें धारा 420 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और एक आरोपी उसमें से जसपुर जिले का है, ग्राम कुड़केल, थाना कांसाबेल का, और एक आरोपी प्रार्थी के गांव का ही है। प्रार्थी के गांव का जो आरोपी कैलाश सिंह सिदार है और कांसाबेल का जो आरोपी उसका नाम कीर्तन गुप्ता है। सर, ठगी करने का ये जो तरीका था 420 करने का, इसमें सर फिंगर थंब इंप्रेशन के लिए कुछ तकनीक का इस्तेमाल किया गया? अब वो जांच का विषय है, इन्वेस्टिगेशन में देखते हैं कि क्या इस्तेमाल किया है, पर अभी तो प्रथम दृष्टि यही है कि उन्होंने कूट रचित किया है। तो नकली थंब इंप्रेशन बनाकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। ग्रामीण के खाते से 85,000 रुपए निकाल लिए गए। तो बड़ी वारदात यहां पर 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है, जेल भेज दिया है। कापू थाना क्षेत्र के कुमरता की घटना आपको बता रहे हैं। ग्रामीणों को खाद बीज दिलाने के नाम पर आधार कार्ड लिए, उसके बाद अंगूठे के नकली इंप्रेशन बनवाए। सहयोगी हरपाल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इस जानकारी के लिए। हरपाल, निश्चित तौर पर एक ऐसी ठगी की वारदात जिसे पूरी तरह से सोच समझकर प्री प्लान्ड ठगी को अंजाम दिया गया, लेकिन बताया जा रहा है कि नकली थंब इंप्रेशन बनाए गए। क्या इससे आगे बचा जा सकता है? जी, इस तरह का ये पहला मामला है कि नकली थंब इंप्रेशन के साथ किसी के अकाउंट से पैसे निकालने की बात, वो भी ग्रामीण क्षेत्रों में आई है। चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में भोले भाले लोग रहते हैं, इसीलिए इन जालसाजों के झांसे में तो आसानी से आ जाते हैं। इनको ग्रामीण को यह कहा गया था कि आपको खाद बीज दिया जाएगा और इसके लिए आपका आधार कार्ड और थंब इंप्रेशन की जरूरत है। इसीलिए उसने नकली थंब इंप्रेशन के लिए एमसील, जो हार्डवेयर के दुकानों में प्लास्टिक या हार्डवेयर के सामानों को फिक्स करने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है, ऐसे एमसील पे नकली थंब इंप्रेशन लगा करके आरोपियों ने हितग्राही के खाते से लगभग कई किस्तों में 85,000 रुपए निकाल लिए और इसके साथ निकालने के बाद उन्होंने आपस में बांट लिया। जब हितग्राही अपने बैंक में गया पैसे की जरूरत पड़ी पैसे निकालने के लिए, तब उसको पता चला कि उसके साथ बड़ी ठगी हो गई है। इस तरह के मामले रायगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार आते हैं, लेकिन ये अनोखा मामला है। रायगढ़ की पुलिस हर बार कहती है कि साइबर अपराधों में लोगों को जागरूकता के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं, लोगों में जागरूकता के लिए साइबर ठगी के बारे में जानकारी दी जाती है। लेकिन कहीं न कहीं ये जो ठगी की बात आती है और इस तरह की घटना जो होते हैं, ये रायगढ़ पुलिस के जो तमाम वादे हैं उसको जो है हवा हवाई साबित करने के लिए पर्याप्त रहते हैं। जब पीड़ित ने इसके बारे में पुलिस को बताया तो पहले तो पुलिस ने टाल मटोल किया कि बिना थंब इंप्रेशन के साथ
किसी के अकाउंट से पैसा नहीं निकाला जा सकता। ये वाकई वाजिब चीज है कि जहां भी जाते हैं लोग पैसे निकालने की बात होती है तो सबसे पहले बायोमेट्रिक्स में थंब इंप्रेशन के लिए उनका थंब लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर ना व्यक्ति गया और ना ही उसका आधार कार्ड वेरीफाई किया गया। बिना आधार कार्ड वेरीफाई किए, बिना व्यक्ति के मौजूदगी के ही उसके थंब इंप्रेशन के बिना पैसे निकाल लिए गए। इसमें कहीं न कहीं जो कियोस्क में साइबर सिक्योरिटी है उसके ऊपर भी सवाल उठते हैं कि आखिर बिना व्यक्ति के मौजूदगी के कैसे उसके अकाउंट से पैसे निकाले जा सकते हैं। आखिर इसमें केवल 2 लोगों को क्यों आरोपी बनाया गया? जो साइबर सिक्योरिटी देखते हैं, जिसने कियोस्क के लिए उसको लाइसेंस दिया है, इसके ऊपर भी सवाल उठने चाहिए, क्योंकि लोगों ने भरोसे के साथ बैंक में पैसा जमा किया है और उसके सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह से बैंक के ऊपर रहती है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप हरपाल की पुलिस लगातार जन जागरूकता अभियान चला रही है, ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है कि किस तरह से अपराधों से बचा जाए। लेकिन मुझे लगता है कि ठग यहाँ पर पुलिस से भी 2 कदम आगे हैं। किस तरह से इस पूरी साजिश को रचा गया और आधिकारिक तौर पर पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, आगे ऐसी घटनाएं ना हो इसके लिए क्या कुछ किया जाएगा? पुलिस लगातार यही कह रही है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता के लिए अभियान चला रहे हैं, शिविर लगा रहे हैं, साइबर से संबंधित जानकारी दे रहे हैं, लेकिन आगे इस तरह की घटना ना हो इसके लिए पुलिस के पास कोई ठोस पर्याप्त साधन नहीं है। लोग जो है ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे कियोस्क के सेंटर में फंस जाते हैं, पैसे निकालने के चक्कर में थंब इंप्रेशन, अपने आधार कार्ड छोड़ देते हैं और पुलिस भी ऐसे लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर पाती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे दुकान रहते हैं जहां पर पुलिस का पहुंच पाना भी संभव नहीं है। ऐसे में लोगों को ही स्वयं जागरूक होना पड़ेगा और अपने अकाउंट से संबंधित जो भी सिक्योरिटी की जानकारी है वो किसी के साथ साझा ना करें, यही सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और साथ ही पुलिस को ऐसे लोगों के ऊपर लगाम लगाने की जरूरत है जो छोटे छोटे साइबर के लिए दुकानें खोल रखी हैं, जहां पर साइबर सेंटर है, कियोस्क सेंटर है। जी बिल्कुल, यानी कि जन जागरूकता की बेहद जरूरत है। शुक्रिया आपका हरपाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो रायगढ़ का ये मामला आपको बता रहे थे जहां पर ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। आगे बढ़ते हैं, मुंगेली से खबर है जहां पर सहकारी बैंक में घोटाला हुआ है। लोरमी इलाके के बैगा आदिवासियों के हक पर डाका डाला गया। बैगांव के किसान क्रेडिट कार्ड से गबन का मामला सामने आया है। फर्जी तरीके से लोन निकालने और धान बेचने का ये मामला है। 3 ब्रांच मैनेजर और एक पासिंग अधिकारी की मिली भगत, जिसका खुलासा हुआ है। 14 किसानों के पासबुक और बैंक के सभी दस्तावेज 5 दलालों के पास हैं। कलेक्टर ने आरोपियों के खिलाफ FIR के निर्देश दे दिए हैं। तो मुंगेरी से खबर आपको बता रहे हैं, सहकारी बैंक में घोटाला। लोरमी इलाके के बैगा आदिवासियों के हक पर डाका डाला गया। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए गबन किया गया है। फर्जी तरीके से लोन निकालने और धान बेचने का ये मामला। 3 ब्रांच मैनेजर और एक पासिंग अधिकारी की बड़ी मिली भगत, जिसका खुलासा हुआ है। आरोपी के खिलाफ FIR के निर्देश जारी हो चुके हैं। जो बैगा आदिवासी किसान हैं, उनके बिना नॉलेज के उनकी ज़मीन पे धान को बेच दिया गया और पैसे भी निकाल लिए गए उनके खाते में। ये कहीं ना कहीं इसमें ये बात प्रथम दृष्टया सामने आई है कि ये जानबूझ के किया गया और गलत काम हुआ है। इसके लिए प्रॉपर रिपोर्ट मंगाई गई, जांच की गई और जांच उपरांत SDM को निर्देश दे दिए गए हैं। वो संबंधित थाने से समन्वय स्थापित करके FIR की कार्रवाई करा रहे हैं। और इतना ही नहीं, FIR ही नहीं, उसके उपरांत हम यहाँ भी नहीं रुकेंगे। हम इंश्योर करेंगे कि इस तरह के जो बैड प्रैक्टिसेस होते हैं। तो ये मामला आपको बता रहे हैं मुंगेली का सहकारी बैंक घोटाला। इस पर और ज्यादा जानकारी हम लेंगे। सहयोगी प्रशांत शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। प्रशांत, निश्चित तौर पर जन जागरूकता की बहुत ज्यादा जरूरत। बैगा आदिवासी जिनके हक पर डाका डाला गया, क्या कुछ हुआ? जी मैं बता दूं अवंतिका कि ये पूरा मामला मुंगेली जिले के लोरमी के सहकारिता बैंक का है, जहां बैगा किसानों के नाम पर उनके क्रेडिट कार्ड से लाखों रुपए लोन के रूप में निकाल लिए गए। इतना ही नहीं, उनके खातों से किसान सम्मान निधि की राशि भी निकाल ली गई और किसानों को पता ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है अवंतिका कि किसान आज तक कभी बैंक पहुंचे भी नहीं है और उनके जो पासबुक या बैंक संबंधी जो दस्तावेज है वो बिचौलियों के पास है और बिचौलिया और बैंक जो संबंधित अधिकारी कर्मचारी है उनकी मिली भगत से लाखों रुपए का वारा न्यारा कर लिया गया है। और जब मामले का खुलासा हुआ है उसके बाद जो कलेक्टर है उन्होंने FIR के निर्देश दिए हैं। इस समय हम कोऑपरेटिव बैंक के ही सामने मौजूद है। आप देख सकते हैं कि किसान भी यहाँ कुछ मौजूद है, बताने जानकारी देंगे किस तरह ये पूरा घोटाला गड़बड़ी रहा है। लोरमी विकासखंड की धान खरीदी में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम प्रारंभ हो गया है। एक संगठित अपराध होने के कारण
सैकड़ों किसानों के नाम पर फर्जी लोन उठाना, भारत सरकार की किसान सम्मान निधि आदिवासियों तक नहीं पहुंच रही है, राज्य शासन की राजीव न्याय योजना किसानों तक नहीं पहुंच रही है, बिचौलिए एक संगठित रूप से अपराध कर रहे हैं जिसमें बैंक प्रबंधन, सहकारिता के कर्मचारी एवं अन्य कर्मचारियों की मिलीभगत है। किस तरह बैंक में कार्य हो रहा है, किस तरह लोग आप लोगों को राहत मिली? कि बैंक किसानों के हित के लिए बनाया गया था, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि इसमें कुछ लोग मिलकर, बिचौलिए और जो दलाल है वो मिलकर इस बैंक को चला रहे हैं और किसानों के नाम पर फर्जी खाता खोलना, लोन लेना, उसके बाद वो जितने भी उनकी सम्मान निधि के पैसा है, जो भी प्रदेश और केंद्र सरकार चाह और सारे पैसों का दुरुपयोग करना, यहाँ तक उनको पता ही नहीं है, गरीब बैगा आदिवासियों को इतना भी नहीं पता है कि उनका खाता है, कि उनके नाम से कुछ बेचा गया है। निश्चित रूप से इस बैंक में जितना बड़ा घोटाला पहले दृष्टिकोण में 35-40 लाख का है, लगता है धीरे परत दर परत अगर खुलेगा तो एक करोड़ों का मामला आने की संभावना है और कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए और जांच की मांग करते हैं और जो भी इस काम में है उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही मैं बता दूं उनके कि अभी जो एक बिचौलिया है अनिल पटेल, उसके खिलाफ FIR दर्ज हुआ है। इसके साथ ही तत्कालीन जो 3 ब्रांच मैनेजर हैं उनके खिलाफ भी जांच के आदेश दिए गए हैं, क्योंकि बिना बैंक के मिली भगत की ब्रांच मैनेजर या जो पासिंग अधिकारी होते हैं उनके मिली भगत के बगैर इतना बड़ा घोटाला होना असंभव है। तो इसको देखते हुए जो संबंधित अधिकारी हैं और जो बिचौलिए हैं उनके खिलाफ FIR के आदेश दिए गए हैं। जी बिल्कुल, कार्रवाई की बहुत ज्यादा जरूरत प्रशांत इस मामले में। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो जिस तरह से सहकारी बैंक में घोटाला हुआ, किसानों की KCC और उनके हक पर डाका डाला गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं मिशन बस्तर की, जहां पर कांग्रेस का कार्यक्रम लगातार जारी। बस्तर दौरे पर प्रभारी PL पुनिया है, लगातार बस्तर के कार्यक्रमों को संचालित कर रहे हैं। दंतेवाड़ा में पार्टी पदाधिकारियों नेताओं के साथ बैठक है, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम भी उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। जमीनी हालात का जायजा ले रहे हैं PL पुनिया और लगातार मिशन बस्तर पर डटे हुए हैं। तो बात कर रहे हैं बस्तर की और तमाम आसपास के क्षेत्र जिनको लेकर कांग्रेस लगातार विधानसभा चुनाव को देखते हुए तैयारी कर रही है। बस्तर दौरे पर प्रदेश प्रभारी PL पुनिया, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम उनके साथ मौजूद, जमीनी हालात का जायजा ले रहे हैं। ऐसे है कि देवव्रत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। देवव्रत, क्या कुछ जानकारी बताया जा रहा है कि PL पुनिया यहाँ पर मौजूद है? जी, पहले से ही प्रस्तावित था PL पुनिया का बस्तर दौरा कि बस्तर के लगभग सभी विधानसभा क्षेत्रों को कवर करते हुए एक तरह से ये विधानसभा जो चुनाव है उसकी पूर्व तैयारियों के साथ इसको जोड़कर देखा जा रहा है। मिशन 2023 को लेकर के देखा जा रहा है। तो एक तरह से जो रणनीति है वो अपनी पूरी कांग्रेस ने तैयार कर ली है। अब उस रणनीति के तहत एक तरह से जमीनी टोह जो है वो यहाँ पर PL पुनिया ले रहे हैं, क्योंकि मुद्दे तो समझने हैं ही, साथ ही साथ मुद्दों के साथ साथ अभी कार्यकर्ताओं की स्थिति किस तरह से है और इसके अलावा क्या एंटी इनकम्बेंसी का माहौल तो नहीं है। तो इन सभी चीजों को एक तरह से परखने का काम यहाँ पर प्रदेश प्रभारी कर रहे हैं। अब क्योंकि इसे विधानसभा चुनाव की तैयारियों से सीधे जोड़कर देखा जा रहा है, तो इसे साफ समझा जा सकता है कि पूरी तरह से इलेक्शन मोड में इस वक्त कांग्रेस आ गई है। बैठकों का दौर तो जारी है ही, साथ ही हकीकत को भी जानने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। उसके हिसाब से जो आने वाले समय में उम्मीदवार होंगे, कौन से ऐसे चेहरे हैं यहाँ पर कट सकते हैं, क्योंकि बस्तर अभी पूरी तरह से कांग्रेस के कब्जे में है। लगभग सभी विधानसभा सीटों में कांग्रेस के विधायक काबिज हैं, तब उनकी परफॉर्मेंस का आकलन भी इस दौरे में किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है विधानसभा चुनाव को लेकर के। जी ठीक है देवव्रत, आप बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर मिशन बस्तर एक तरफ कांग्रेस का लगातार जारी है, दूसरी तरफ रायपुर में बीजेपी में मंथन का दौर भी जारी है। प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों की समीक्षा की जा रही है। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री बैठक ले रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम एक तरफ कांग्रेस की तरफ से और PL पुनिया कांग्रेस की तरफ से जहां मिशन बस्तर पर है, तो दूसरी तरफ बीजेपी में भी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों का दौर लगातार जारी है। बलौदाबाजार भाटापारा कसडौल की समीक्षा बीजेपी की तरफ से की जाएगी। साथ ही क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय और सांसद मौजूद रहेंगे। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि दोनों ही पार्टियां आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कमर कस चुकी हैं। प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों की समीक्षा बीजेपी में की जा रही है। बैठकों का दौर जारी, मंथन का दौर जारी। सही कि देवव्रत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवव्रत, एक तरफ कांग्रेस की हम बात कर रहे थे मिशन बस्तर पर, दूसरी तरफ बीजेपी भी मंथन में जुटी हुई है, विधानसभा सीटों की समीक्षा चल रही है।
जी, सबसे पहले चर्चा हुई रायपुर जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों की, और विधानसभावार एक तरह से ये टोह ले रहे हैं कि किस विधानसभा में कौन कौन से मुद्दे हैं जो कि बीजेपी उठा सकती है। और ये कहा जा रहा है कि अब विधानसभावार तमाम जो मुद्दे हैं वो बीजेपी लेकर के आएगी। विधानसभावार क्या क्या परेशानियां हैं, तो हर एक विधायक को टारगेट किया जा रहा है कि आखिर उन क्षेत्रों में क्या कमियां रह गई हैं। अगर कांग्रेस के विधायक यहाँ पर जीत के आए हैं तो उसकी वजह क्या रही, पिछली बार हार का सामना करना पड़ा तो कमियां क्या रह गई, इन सब की समीक्षा चल रही है। सबसे पहले रायपुर जिले के चारों विधानसभा क्षेत्र की समीक्षा की गई। क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल जो है महामंत्री, वो मौजूद रहे। इसके बाद महासमुंद के सभी विधानसभा जो क्षेत्र है महासमुंद जिले में, चाहे वो बसना हो, महासमुंद, कल्हारी हो, सभी विधानसभा क्षेत्र के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, मोर्चा प्रकोष्ठ के, वो तमाम लोग शामिल रहे। इसके बाद जो बारी अब आई है बलौदाबाजार भाटापारा जिले की, तब यहाँ पर बलौदाबाजार भाटापारा के साथ ही कसडोल विधानसभा क्षेत्र की समीक्षा आज हो रही है। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल मौजूद रहेंगे। इसके अलावा संगठन महामंत्री पवन साय भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, और इलाके के जो सांसद हैं उनको भी यहाँ पर बुलाया गया है ताकि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के जो खामियां हैं वो पता चल सके और उन कमियों को किस तरह से दूर किया जाए, इसकी रणनीति तैयार की जाए। चलिए, कि बीजेपी में बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। शुक्रिया आपका देवव्रत इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, जशपुर से बड़ी खबर है। NH 43 की बदहाली को लेकर लुढ़ेक में चक्का जाम किया गया है। सड़क पर उड़ती धूल और गड्ढों से ग्रामीण लगातार परेशान हो रहे हैं। गुस्साए ग्रामीण ने चक्का जाम किया। रोड पर कई किलोमीटर लंबी गाड़ियों की कतारें देखने को मिल रही हैं। मौके पर पुलिस प्रशासन भी पहुंच गया है। पत्थलगांव के लुढ़ेक का ये मामला आपको बताने, देखिए तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। जशपुर से तस्वीरें। NH 43 की बदहाली को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। देखिए वाहनों की लंबी कतारें रोड पर। मौके पर पुलिस प्रशासन भी पहुंचा है जिससे स्थिति ना बिगड़े, लेकिन सड़क पर धूल और गड्ढों की वजह से ग्रामीण लगातार परेशान हो रहे हैं। मोर चिन्हारी मोर मकान के तहत घर बनाए गए। मकान पर अवैध कब्जे के खिलाफ रायगढ़ नगर निगम ने शिकंजा कसा है। चंद्रनगर के 12 ब्लॉक में बनाए गए 88 मकानों में 50 से ज्यादा मकानों पर अवैध कब्जा है। नगर निगम ने इन्हें खाली कराने के लिए नोटिस भी जारी किया था, लेकिन किसी ने इसका संज्ञान नहीं लिया और अब लाभुकों को मकान मुहैया कराने को लेकर अतिक्रमण कार्यों पर बल का प्रयोग किया जा रहा है। मकान मिला है हमको, इसमें पूरे कॉलोनी में जो भी अवैध कब्जा था उसको निगम द्वारा खाली करवाया जा रहा है, और जितने भी हितग्राही जिनको आवंटन हुआ था उन सबको सौंपा जा रहा है। उनका अपना अपना ताला लगवा रहे हैं, और सबको जो भी अवैध रूप से यहाँ कब्जा करके रह रहे थे उन सबको खाली करवाया जा रहा है, और हमारा अपना ताला लगवा के हमको दिया जा रहा है। कहाँ थे आप? किराए में रह रहे थे। सरकार भले ही नल जल योजना के तहत हर घर पानी पहुंचाने की कवायद कर रही हो, लेकिन बालोद जिले के नेवारी कला गांव में इस योजना पर पलीता लगता हुआ नजर आ रहा है। गांव में 1 साल पहले लाखों रुपए की लागत से बनी पानी की टंकी आज सफेद हाथी साबित हो रही है। जब से पानी टंकी का निर्माण किया गया है तब से लेकर अब तक पानी टंकी का उपयोग नहीं हो पाया, क्योंकि पानी टंकी में लीकेज है। हालांकि पानी टंकी से जोड़कर सभी घरों में नल कनेक्शन जरूर लगा दिया गया है, लेकिन नल में पानी नहीं आता है। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जब टंकी के निर्माण हुई ना टाइम ना कोई पंच ना कोई सरपंच जैस का मटेरियल डला था, कोई भी होकर जांच पड़ताल भी नहीं हुई। टंकी बन के खड़ा हो गए, पानी जब डाल के देखेगी तो वहाँ सिपेज जैस पूरा। कई कहाँ बोले ध्यान दे भी नहीं करे कोई भी पार्टी, पंचायत पार्टी वगैरह मन। पानी 4 साल हो गए, मशीन बिगड़ते थे। 1 किलोमीटर नया पारा अमली पारा जाना पड़ते, बने भी नहीं, मशीन बिगड़ गए थे। और अब खबर बलौदाबाजार से है, जहां 38 लाख रुपए की लागत से बनाए गए 24 मटन मार्केट का संचालन 4 साल बीत जाने के बाद भी शुरू नहीं हो पाया है। गाइडलाइन के मुताबिक मटन दुकान सब्जी मार्केट से बाहर होनी चाहिए, लेकिन मटन मार्केट का संचालन नहीं होने के कारण सब्जी बाजार में ही मीट की बिक्री हो रही है। इस दौरान किसी भी प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो पा रहा है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। और अब खबर जांजगीर चांपा से है, जहां दुकानदार का अपहरण कर मारपीट मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। कोतवाली पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल लक्ष्मणपुर गांव में सैलून चलाने वाले खेमचंद ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 3 लोगों ने पैसे लेन देन को लेकर विवाद किया।
फिर जबरन शराब पिलाने लगे और विरोध करने पर ईंट भट्टे पर ले जाकर मारपीट की। अब आरोपी से पूछताछ की जा रही है। थाना जहांगीर के ग्राम लछनपुर का है, जिसमें रात्रि में घटित हुई थी, जिसमें 3 आरोपियों द्वारा एक लड़के को जबरदस्ती पैसे वसूली के लिए दबाव बनाते हुए शराब भी पिलाया गया और उसको अपहरण करके दूसरी जगह ले जाके बंधक भी बना के रखा गया, उससे मारपीट की गई थी। इस पर धारा 365 का अपराध दर्ज किया गया था और 3 आरोपियों की गिरफ्तारी कर आज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। और उधर अंबिकापुर के लखनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लापरवाही का मामला सामने आया है। यहां एक्सपायर्ड ग्लूकोज बोतल को अस्पताल के ही कैंपस में फेंका जा रहा है और इसकी जानकारी ना तो अस्पताल के बीएमओ को थी, ना ही स्टाफ को। ग्लूकोज की बोतल पर शासन की सील भी लगी हुई है। प्रदेश सरकार गरीबों के लिए अस्पतालों में मुफ्त दवा की सप्लाई कर रही है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण ये दवाइयां एक्सपायर हो रही हैं और उसे ऐसे ही कैंपस में फेंक दिया जाता है। इस मामले में बीएमओ ने नोटिस देने की बात कही है। वो बॉटल है चढ़ाने वाला, ऐसा ही तो किसी को लग जाता ना, जरूरतमंद को मिल जाता उसका लाभ। फेंक दिए, इससे अच्छा तो किसी को लग जाता। लापरवाही तो भाई अब स्टाफ लोग का है। ये बोतल फेंका हुआ है उसमें और उसका एक्सपायरी डेट हो गया है 2022 5वां महीना का। मेरी जानकारी में तो नहीं है कि कहाँ पर कौन सी एक्सपायरी मेडिसिन कैंपस में पड़ा हुआ है। अगर होगा तो इसको फार्मासिस्ट, स्टोर कीपर की जवाबदारी रहता है। अगर कहीं पर फेंकाया होगा तो उसकी जवाबदारी बनती है। और अब बात कर लेते हैं राजनांदगांव की, जहां गांव में अवैध शराब की बिक्री से नाराज ग्रामीण एसपी दफ्तर पहुंच गए। गांव के ही युवकों के खिलाफ ग्रामीणों ने एसपी को ज्ञापन सौंपा और शिकायत की है कि गांव में कुछ लोग धड़ल्ले से अवैध शराब बेच रहे हैं। स्थानीय पुलिस पर भी ग्रामीणों ने माफिया के साथ मिली भगत का आरोप लगाया है। साथ ही कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। लोग का ये रिक्वेस्ट है कि हम लोग मतलब 9-10 साल हो गया है जब से वहाँ दारू बेच रहे हैं, तब से इतना परेशान है कि पूछो मत। घर घर में जो बच्चे नहीं पी रहे थे वो पीना शुरू कर दिए हैं। अब हम लोग कम से कम पुलिस वाले को इतना बार बता चुके हैं कि यहाँ शराब नहीं होना चाहिए, नहीं बेच रहे हैं, लोग बेच रहे हैं, लेकिन वो लोग खुद खुलेआम बोलते हैं कि हम तो सीओ को, टीआई को और एसपी को 40-40 हज़ार रुपये देते हैं, फिर भी हमारा कुछ नहीं होता। आप लोग क्या करोगे? कुछ नहीं होगा। एक सूचना दी गई है कि गांव में 3 लोग हैं, नीलेश और भगवती, उनके एक अन्य साथी, जिसके द्वारा शराब बेचने की इन्हें शिकायत की है और इन लोगों ने उनको पकड़ा है। तो उसमें कोई इनका शराब वगैरह नहीं मिला है, लेकिन पुलिस ने उसके एहतियातन उसे अपने अभिरक्षा में लिया है और उसके विरुद्ध में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है और अग्रिम और सूचना प्राप्त होने पर उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएंगी उसके ऊपर में। और भारतीय एथलेटिक्स संघ के बैनर तले बिलासपुर के बेहतराई स्टेडियम में 2 दिवसीय दूसरा राष्ट्रीय अंडर 23 एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है और इस प्रतियोगिता में देश भर के अलग अलग जगहों से एथलेटिक्स भाग लेने के लिए न्यायधानी पहुंच रहे हैं। इस आयोजन का मकसद है कि प्रदेश के खिलाड़ी कुछ सीख सकें, साथ ही बेहतराई स्टेडियम को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल सके। इसी के मद्देनजर यह आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश, अन्य 11 यूनिट सहित 48 टीम के 711 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता में अंतर्राष्ट्रीय एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन के मानदंडों के तहत खेल उपकरण का प्रयोग किए जाने की तैयारी है। तो तस्वीर देख रहे हैं आप बिलासपुर की, किस तरह से चैंपियनशिप के लिए यहाँ पर ग्राउंड तैयार हो चुका है। 711 खिलाड़ी जो कि इसमें भाग लेंगे अंडर 23 एथलेटिक्स प्रतियोगिता, और तमाम जो खिलाड़ी हैं वो बिलासपुर पहुंचना शुरू हो गए हैं। 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश जिनके खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मैच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन के मानदंडों के तहत ही खेल उपकरणों का प्रयोग होगा। साथ ही तमाम कॉम्पिटिशन्स जो कि युवाओं के लिए रखे जा रहे हैं। और अब बलरामपुर से बड़ी खबर है। गांव में विशालकाय अजगर निकला है। पिपरसौत गांव में विशालकाय अजगर देखने को मिला। गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने इस अजगर का रेस्क्यू किया। तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर, बलरामपुर की तस्वीरें हैं। गांव में विशालकाय अजगर निकला। पिपरसौत गांव में
ये अजगर निकला है, जिसका ग्रामीणों ने ही रेस्क्यू किया, जंगल में छोड़ दिया है। काम करो, डंडा से उसके मुंडी को दबा। और इसी के साथ हम छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।